जैसा हम जानते हैं, हिंदू धर्म या सनातन धर्म में गायत्री मंत्र एक अति महत्वपूर्ण मंत्र माना गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि गायत्री मंत्र सभी मंत्रों की माता के समान है। जैसा कि हम जानते हैं, गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सरल भाषा में कहा जाए तो गायत्री मंत्र का अर्थ होता है, हम तीनों लोकों के वर्ण करने योग्य सर्वशक्तिमान ईश्वर का ध्यान करते हैं, वह हमारी बुद्धि को प्रेरित अर्थात जागृत करे। ऐसा माना जाता है कि गायत्री मंत्र की साधना से और उसके जप से व्यक्ति को दूरदर्शिता पूर्ण विवेक, सद्बुद्धि तथा सद्मार्ग की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है तथा व्यक्तिगत तथा आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। तो आइए अब हम गायत्री मंत्र को विस्तार से समझने का प्रयास करें, और इसके पहले कि हम संपूर्ण मंत्र का अर्थ समझें, ये उचित होगा कि हम मंत्र के प्रथम अक्षर यानी ओम को समझने का प्रयास करें। ओम एक ऐसा पवित्र शब्द है, या यूं कह लें कि एक ऐसा मंत्र है जो सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा अत्यंत पवित्रता का भी स्थान रखता है। इसे प्रणव मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ओम प्राण और जीवन का दायक होता है। इसी से प्राण का संचार होता है। ओम को सर्वव्याप्त एवं सर्वशक्तिमान परब्रह्म का भी स्वरूप माना गया है। वैदिक दर्शन के अनुसार इस सृष्टि में हर रचना, चाहे वो चर हो या अचर, दृश्य या अदृश्य, एक आदि स्पंदन से उत्पन्न हुए हैं। चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो जैसे योग या वेद, चाहे वो भाषाएं हों जैसे संस्कृत, या हम सभी सब उस आदि स्पंदन से उत्पन्न हुआ है, और ओम उस आदि स्पंदन का प्रतीक माना गया है। वेद पाठ के पहले भी ओम का जाप अनिवार्य होता है। ओम का अर्थ समझने के पश्चात आइए अब हम गायत्री मंत्र को शब्दशः समझने का प्रयास करते हैं। ओम का मतलब हमने अभी देखा, ब्रह्म या सर्वशक्तिमान ईश्वर, भूर अर्थात मनुष्य को प्राण प्रदान करने वाला, भुवः दुखों को नष्ट करने वाला, स्वः अर्थात सुख प्रदान करने वाला, तत् वह सवितुर सूर्य की भांति उज्जवल, वरेण्यम सबसे उत्तम, भर्गो कर्म का उद्धार करने वाला, देवस्य प्रभु ईश्वरीय, धीमहि आत्मचिंतन के योग्य, धियो बुद्धि, यो जो, नः हमारी, प्रचोदयात हमें शक्ति दे। इस प्रकार गायत्री मंत्र का अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है कि हे भरण करता एकाकी यात्री सूर्य, हे नियंत्रक, हे सभी प्राणियों के जीवन स्रोत, आप अपने प्रकाश पुंज से हमें धन्य करें। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने जो अनुवाद प्रस्तुत किया था वो कुछ ऐसा है, हम उस परम शक्ति का ध्यान करते हैं जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न किया है, और प्रार्थना करते हैं कि उससे हमें ज्ञान और सद्मार्ग मिले,
सर्वपल्ली राधाकृष्णन कुछ इस प्रकार अनुवाद करते हैं। हम उस ईश्वरीय प्रकाश के वैभव का ध्यान करते हुए कामना करते हैं कि वह हमारी बुद्धिमत्ता को प्रेरित करे। आर्य समाज के अनुवाद के अनुसार, हे ईश्वर, प्राणदायक, दुखनाशक, आनंददायक सृष्टिकर्ता, आप प्रकाशमय, प्रिय और पाप हरने वाले हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। आप हमें सद्मार्ग और बुद्धिमत्ता की ओर प्रेरित करें।